हेलो एवरीवन। तो आज हम केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे। तो उसके लिए ना आपको दो चीज़ें याद करके रखनी है। पहली चीज़ है आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 से 20 का सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इनको याद कर लेना। दूसरा आपको याद क्या करना है कि पॉली एटॉमिक आयन कौन कौन से होते हैं वो आपको याद करना है, और उनका चार्ज कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उनका चार्ज याद रखना है। जैसे सल्फेट का 2 होता है, नाइट्रेट का 1 होता है, एसीटेट का 1 होता है, और अमोनियम का 1 होता है, लेकिन ये 1 पॉजिटिव में होता है। ठीक है। और इसके बाद आपको सीखना है कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ें क्या होती है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमें सिंपल केमिकल फॉर्मूला पे फोकस करना है। तो सपोज करो कि मुझे वैलेंसी निकालनी है सोडियम की। तो वैलेंसी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शेल शेल लिखते हैं। शेल कैसे लिखेंगे, के एल एम और एन। आपको क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है कि के में हमेशा आपको 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डालने, एल में भी 8 से ज़्यादा नहीं डालने, एम में भी 8 से ज़्यादा नहीं डालने। बाकी जितने बच गए आपको इसमें एन में डाल देना है। ठीक है, रिमेनिंग जो बच गए आपको एन में डाल देना है। तो सपोज करो कि सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। तो अब इसको फिल करते हैं। देखो पहले कितने, 11 है ना, तो पहले तो 2 डाल दो। तो अभी भी इसके पास कितने बच गए, 9। तो अगले में 8 डाल दो, 8 और 2 10 हो गए, बच गए 1। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल क्या बच गया हमारा, एम। एम में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1। तो यही क्या हो गया, उसकी वैलेंसी हो गई। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। ठीक है, इस तरीके से करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन का कितना है हमारा, 6। कार्बन का ले लेते हैं यहाँ पे, कार्बन इज इक्वल टू 6। तो 2 और 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई हमारी वैलेंसी। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ले लेते हैं 8। तो 2 एंड 6। अब देखो आप बोलोगे कि वैलेंसी क्या हो गई इसकी, 6। 6 हो गई वैलेंसी, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब भी वैल्यू 4 से ज़्यादा हो, 4 से ग्रेटर हो, तो आपको क्या करना है कि 8 में से माइनस कर देना है दैट नंबर। जो भी नंबर आए एक्स और वाई, उसको माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे कितना है, 6, तो इसको आप कर दो 8 में से माइनस कर दो 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी हो गई 2। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक और एग्जाम्पल में हम किसका ले लेते हैं, ले लेते हैं फास्फोरस ले लेते हैं। ठीक है। फास्फोरस का क्या होता है, 15। तो 15 के लिए आप कर लो, पहले तो 2 भरने, फिर 8 भरने। अब 8 और 2 10 हो गए। एम में भी हम 8 भर सकते, तो बच गए 5। अब देखो 5 हो गया, 5 वैलेंसी नहीं हो गई, 4 से ज्यादा है, तो इसको क्या कर दो, 8 माइनस 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 3। एक और देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है हमारा, 17। 17 में देख लेते हैं, 2 8 7। 7। अब यहाँ पे 7 नहीं होगी, इसको 8 में से माइनस कर दो, 7 बच गया कितना, 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई हमारी, 1। तो इस तरीके से आप किसी का भी वैलेंसी निकाल लेते हैं। अच्छा 18 वाले का देखते हैं, 18 वाला कौन सा होगा। आर्गन देख लेते हैं 18 वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 8 8। अब बोलोगे कि इसकी वैलेंसी 0 हो गई, 8 में से 8 गए 0। तो 0, जिसकी वैलेंसी 0 आ जाएगी ना, तो मतलब वो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, वो किसी के साथ कोई उसका केमिकल फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और देख लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम की देख लेते हैं, 19 है, तो 2 8 8 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी भी वैलेंसी को शो कर निकालना आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। तो पहला है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि ये किससे मिलके बना है, एक है सोडियम से मिलके बना है, और दूसरा क्या है, सल्फेट से मिलके बना हुआ है, SO4 2 नेगेटिव। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस नाम लिख देना है सोडियम। ठीक है। और दूसरा क्या है, सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। और फाइनली उसके सिंबल्स लिखने हैं, Na, और इसका है SO4। अब देखो यहाँ पे इसकी वैलेंसी, अगर सिंपल एटम है, सिंपल अगर मोनो एटॉमिक एटम है तो वैलेंसी, ठीक है। और अगर पॉली एटॉमिक है तो उसमें उसका चार्ज लिख देना है। तो यहाँ पे तो इसकी वैलेंसी सोडियम की कितनी है, अभी हमने पीछे देखा था, उसकी वैलेंसी है 1। और सल्फेट की कितनी है, इसमें ये पॉली एटॉमिक है, 1 से ज्यादा एटम है, तो इसका चार्ज। तो इस तरीके से अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, Na2SO4। ठीक। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला सोडियम सल्फेट का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड देख लेते हैं, तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा ले लेते हैं हम एग्जांपल, सोडियम, एक मिनट। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। ठीक।
तो इसका भी यही लिख देते हैं, मैं डायरेक्टली सिंबल लिख देता हूँ, सोडियम और क्लोराइड। तो इसकी भी वैलेंसी एक, और दोनों ही मोनो एटॉमिक है तो वैलेंसी वैलेंसी, तो ये इससे और ये इससे, तो हमारा आंसर आ गया Na1Cl1। वन वन को शो नहीं करते तो डायरेक्टली लिख देते हैं NaCl। तो इस तरीके से आप किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अमोनियम एसीटेट देख लेते हैं एक बार, अमोनियम, थोड़ा पॉलीएटॉमिक का भी देख लेते हैं, अमोनियम, ठीक है, एसीटेट, एसीटेट। तो इसमें क्या है, अमोनियम आयन है NH4 प्लस, और एसीटेट आपको पता CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक, एसीटेट है ये। तो आपको क्या करना है, इसके अब अगेन वही, अब ये पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक का मैंने बताया चार्ज 1, एसीटेट का भी 1, ठीक। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, तो 1 और 1 है तो हम लिखेंगे नहीं, तो बन गया फॉर्मूला हमारा अमोनियम एसीटेट। अमोनियम, इसको इस तरीके से लिखते हैं एक्चुअली, CH3C डबल बॉन्ड NH4, ठीक है, अमोनियम एसीटेट। तो इस तरीके से लिखते हैं इसको। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं आसानी से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।